हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। रिकर्जन की प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज चेकिंग पैलिंड्रोम। ये क्वेश्चन कई तरह से बनाया जा सकता है। हमने भी इसे स्ट्रिंग वाले लेक्चर्स में लूपिंग से बनाया है। इस बार डिस्कस करेंगे इसका रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन, ताकि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आपका और बेटर हो जाए और स्ट्रांग हो जाए रिकर्सिव कॉल्स का। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमें रिकर्सिवली पैलिंड्रोम चेक करना है। मतलब एक मेथड बनाना है जिसको एक स्ट्रिंग पास की जाए। वो मेथड रिकर्जन के थ्रू ये चेक करे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम है तो रिटर्न करे ट्रू, नहीं है तो रिटर्न करे फॉल्स। गौर कीजिएगा, ये मेथड या ये कोड हम ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले चैप्टर में डिजाइन कर चुके हैं। आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं लॉजिक को रिफ्रेश करने के लिए। इस बार हम कोड को बनाएंगे रिकर्सिवली। और पैलिंड्रोम होती क्या है? एज वी ऑल नो, पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट occurrences of alphabets is always same. लेफ्ट टू राइट चले तो भी वही ऑर्डर आएगा, राइट टू लेफ्ट चले तो भी वही ऑर्डर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मलयालम, दिस इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आप लेफ्ट टू राइट चलिए तो MALAYALAM, राइट टू लेफ्ट चलिए तो भी MALAYALAM। तो अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग है जिसमें अकरेंस ऑफ अल्फाबेट्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम है तो वी कॉल इट पैलिंड्रोम। तो मलयालम पैलिंड्रोम है, नितिन पैलिंड्रोम है। ये दोनों अगर पास होते हैं स्ट्रिंग को, मेथड को, तो मेथड रिटर्न करे ट्रू। कुछ और पास होता है जैसे नातिन पास हो गया तो ये हमें रिटर्न कर दे अपने आप में फॉल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड और देखते हैं कैसे रिकर्जन के थ्रू इसको करा जाएगा इंप्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चैलेंज, जैसा मैंने आपसे कहा, बेस कंडीशन। तो पहले तो मेथड की प्रोटोटाइप ले लेते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। क्योंकि ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है तो रिटर्न टाइप हमारी हो जाएगी बूलियन। नाम दे देते हैं चेक पैलिंड्रोम, और आई शुड से इज पैलिंड्रोम। ऐसे मेथड्स जावा में बोलते हैं या जनरल प्रोग्रामिंग में बोलते हैं अपन प्रेडिकेट मेथड्स, जो किसी चीज के होने को चेक करते हैं और उसके होने पर ट्रू और ना होने पर फॉल्स देते हैं। तो हम एक प्रेडिकेट मेथड बना रहे हैं जिसका नाम है इज पैलिंड्रोम, जो पैरामीटर में लेगा एक स्ट्रिंग। राइट, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सोचें बेस कंडीशन। तो थोड़ा सोचिए, अगर स्ट्रिंग एक कैरेक्टर की है या 0 की है तो वो पैलिंड्रोम होगी। सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ही होगी, लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो। एम्प्टी स्ट्रिंग होगी वो भी पैलिंड्रोम होगी। तो हम अपनी पहली कंडीशन फ्रेंड्स क्या डाल दें कि अगर str की लेंथ लेस देन और इक्वल टू 1 आ रही है। लेंथ मेथड है स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है। अगर str की लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट रिटर्न कर दीजिए आप ट्रू। ठीक है, अब लॉजिक सोचिएगा। अब अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे। अब हम ये चेक कर लें स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर डिफरेंट है क्या। अगर स्ट्रिंग का पहला और आखिरी डिफरेंट है तो हम फॉल्स रिटर्न कर दें, क्योंकि हमें पता है ये पैलिंड्रोम नहीं है। राइट, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है ABC, कोई जरूरत नहीं इसको पूरा चेक करने की, क्योंकि आपको A और C यही दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। तो कैसे चेक करते हैं स्ट्रिंग का पहला और आखिरी कैरेक्टर? हमें स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कौन देगा? कैरेट देगा, जिसको आर्गुमेंट में क्या पास करते हैं आप? इंडेक्स। आई होप आपने स्ट्रिंग वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने स्ट्रिंग के मेथड्स करवाए हो, सारे मेथड यहाँ यूज होंगे। तो str.char@0 डबल इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर कैसे मिलेगा? लास्ट मिलेगा str.char आर्ग्यूमेंट में str.length -1। लेंथ -1 लास्ट कैरेक्टर होगा। ABC की लेंथ कितनी है? 3। 3 - 1 is 2, तो इंडेक्स 2 पे हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा, इंडेक्स 0 पे हमारा पहला कैरेक्टर होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू है, डबल इक्वल टू नहीं, अगर ये नॉट इक्वल टू है मतलब ये मिसमैच्ड है, तो हमें पता है ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो यहां से रिटर्न कर दिया जाए फॉल्स। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है सेकंड वाली, तो क्या करें? तो पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर हटा दें और बाकी बची हुई स्ट्रिंग को वापस रिकर्सिवली चेक होने के लिए भेज दें इस पैलिंड्रोम के पास। सिंपल है, पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर हटा दें। हटाएंगे कैसे? सब स्ट्रिंग से इन दोनों को हटा दें, जो बची हुई स्ट्रिंग आ रही है उसे पास कर दें वापस इस पैलिंड्रोम। तो लास्ट में हम क्या लिख दें? रिटर्न इस पैलिंड्रोम। क्या पास कर दें इसको? पास कर दें इसको str.substring। ओके, कौन सा कैरेक्टर छोड़ना है? पहला छोड़ना है, मतलब 0 छोड़ना है, तो 1 से उठाओ। और कहां तक जाना है? लास्ट वाला छोड़कर सेकंड लास्ट तक जाना है, तो हम बोलेंगे str.length -1 तक जाओ। क्लियर? ये रिकर्सिवली फिर से कॉल करेगा, फिर से अंदर की कंडीशन चेक होंगी, एंड अकॉर्डिंगली या तो हमें फाइनली ट्रू या तो फॉल्स मिल जाएगा। अभी अपन रिकर्जन ट्री से देखते हैं कैसे कोड चलेगा।
ठीक है, PSVM, अच्छा सॉरी मेन तो बना हुआ ही है। अब मैंने यहाँ पर कह दिया system.out.println इस पैलिंड्रोम, पहले हम पास करते हैं मलयालम, राइट, ये पास करते हैं। चलिए, अब इससे पहले कि मैं इसको रन करूं, हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूं, इसका बनाते हैं अपन रिकर्जन ट्री। तो अब आप मेरे साथ इसका रिकर्जन ट्री बनवाइए। थोड़ा सा लेंदी बनेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये काम कर कैसे रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें इसके अंदर करनी है, यहां से मलयालम पास हुआ, मलयालम पास हुआ तो पहुंचा STR के पास। तो पहला कॉल किसने दिया, इसको मैं इस P छोटे नाम से डिनोट कर रहा हूं, पहला कॉल मेन ने दिया। यहां से क्या पास हुआ, यहां से पास हुआ मलयालम, ये स्ट्रिंग यहां से पास हुई, ये पास हुई। कोड चेक करेगा क्या इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है। मलयालम की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है इसकी लेंथ, 9 लेस देन इक्वल टू 1 तो है नहीं, ठीक है। फिर कोड चेक करेगा str.char@0, कौन है str.char@0, str.char@0 है m, और str.char@ लेंथ -1, लेंथ कितनी है फ्रेंड्स 9, 9 -1 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाला m है 8, राइट। ये दोनों डिफरेंट नहीं है क्या, फॉल्स, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम है। कोड आ जाएगा अगले वाले रिटर्न, राइट। अब यहां से जब इस पैलिंड्रोम मेथड कॉल होगा तो हम क्या पास करेंगे, 1 पास करेंगे, मतलब सोचिए ये वाला m हट गया, और हम बोलेंगे लेंथ -1 तक जाओ। लेंथ कितनी है 9, 9 - 8, अगर हम 8 तक बोलते हैं तो सबस्ट्रिंग आपको याद होगा एक पहले रुकता है, तो वो रुक जाएगा 7 तक। तो अब की बार जो इस पैलिंड्रोम मेथड कॉल होगा वो स्ट्रिंग क्या लेकर जाएगा फ्रेंड्स, ALA YALA, दोनों m फर्स्ट और लास्ट वाले एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, या यूं कह लीजिए हट जाएंगे स्ट्रिंग से, ठीक है। अब ALA YALA ये स्ट्रिंग पास होगी वापस STR में, ठीक। कितनी है इसकी लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है। फिर चेक करा जाएगा char@0, अब की बार char@0 ध्यान दीजिएगा A है, char@ लेंथ -1, लेंथ इज 7, 7 -1 इज 6, 6 क्या हुआ 0 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले एक इंडेक्स हुआ। क्या ये दोनों ए डिफरेंट है, नहीं, तो ये वाला इफ भी फॉल्स हुआ, ये दोनों सेम है। कोड पहुंचा फिर से रिटर्न वाले पे, फिर एक रिकर्सिव कॉल जनरेट हुआ। ये रिकर्सिव कॉल ने क्या करा, इस पैलिंड्रोम को कॉल करा, किसे किसे छोड़कर, ये वाले ए और ये वाले ए को छोड़कर, राइट। कैसे छोड़ा, हमने सबस्ट्रिंग को पास करा 1, तो पहला कैरेक्टर हमें L मिलेगा, और सेकंड आर्गुमेंट हमने पास करा लेंथ -1, लेंथ -1 इज 7 -1, 7 -1 इज 6, हम 6 दे रहे हैं तो सबस्ट्रिंग 5 पे रुकेगा। 5 कौन सा इंडेक्स हुआ, 0 1 2 3 4 5, तो क्या पास हुआ, अब पास हुआ LA YAL, अब ये स्ट्रिंग पास हुई, करेक्ट। ये वापस STR में गया, चेक करा गया क्या इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, इसकी तो लेंथ 5 है, कंडीशन फिर से फॉल्स हुई। चेक करा गया क्या इसका पहला और आखिरी कैरेक्टर डिफरेंट है, नहीं, इसका पहला और आखिरी कैरेक्टर दोनों L है, सेकंड वाला इफ भी फॉल्स हुआ। फिर आएंगे इस पैलिंड्रोम के रिकर्सिव कॉल पे, अब की बार फ्रेंड्स क्या पास होगा, अब की बार पास होगा 1, 1 पे कौन है, A है, और पास होगा लेंथ -1, अब तो आप समझ गए होंगे लेंथ -1, फिर लास्ट वाला A आएगा, तो AYA पास हुआ। AYA को लेकर फिर से रिकर्सिव कॉल जनरेट हुआ, इफ कंडीशन फिर से फॉल्स हुई क्योंकि लेंथ अभी लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। चेक करा पहला और आखिरी कैरेक्टर डिफरेंट है क्या, नहीं, पहला और आखिरी कैरेक्टर तो सेम है, सेकंड वाला इफ भी फॉल्स हुआ। फिर से इस पैलिंड्रोम ने अपने आप को कॉल करा, क्या पास करा, सबस्ट्रिंग में पास करा इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 फ्रेंड्स Y है, और लेंथ -1, लेंथ कितनी है 3, 3 -1 इज 2, तो ये रुकेगा किस पे, आप 2 दे रहे हैं तो ये रुकेगा 1 पे, तो 1 से 1 सिर्फ पास क्या होगा, Y पास होगा। Y को लेकर कोड फिर रिकर्सिव कॉल देगा, अब की बार जब रिकर्सिव कॉल देगा तो STR में Y आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, Y आएगा तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी तो यहां से फ्रेंड्स ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू किसके पास जाएगा, इस रिकर्सिव कॉल का आंसर ट्रू आएगा। अगर इसका आंसर ट्रू आएगा तो ये जहां से कॉल हुआ है वहां भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉल रिटर्न के अंदर है, हर कॉल पे जो आंसर आएगा वो प्रीवियस को रिटर्न हो जाएगा। तो ये अपना ट्रू अपने से पहले वाले कॉल को रिटर्न करेगा, ये अपना ट्रू अपने से पहले वाले को रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा इससे ऊपर वाले को, राइट, और फाइनली ये ट्रू रिटर्न कर देगा किसको, जहां से मेन का कॉल आया था विद द स्ट्रिंग मलयालम। तो हमें इस पे रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए ट्रू, है ना। फिर मैं एक ऐसी भी स्ट्रिंग लेकर ट्रेस करता हूं जो पैलिंड्रोम नहीं है, वो देखिएगा कैसे चलेगा।
फिलहाल ये हमारा कॉल और इसमें हमें आंसर मिल रहा है ट्रू। ठीक है, अब अपन एक ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने पास करा यहां से मलयालम की जगह नातिन, जैसा अपन ने एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने पास करी। अब नोटिस करिए मेन से कॉल आया इस पैलिंड्रोम का विद द स्ट्रिंग नातिन। गॉट इट? नातिन पहुंचा इस एसटीआर में, चेक हुआ क्या इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं, नातिन की लेंथ है 5। कोड पहुंचेगा सेकंड वाले इफ पे, यहां आकर चेक करेगा क्या नातिन का कैरेट 0 और कैरेट लेंथ -1 डिफरेंट है? नहीं, ये भी n है, ये भी n है, ये डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो सेकंड वाला इफ भी फॉल्स होगा। क्या होगा फिर एक रिकर्सिव कॉल जनरेट होगा इस पैलिंड्रोम के लिए जो पहले और आखिरी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब एक्सट्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो n और n दोनों हट गए, ATI अति और आती व्हाटएवर यू से, ये पास होगा आपकी स्ट्रिंग को, ये पास होगा इस पैलिंड्रोम को एज एन आर्गुमेंट। तो एसटीआर में ATI आ जाएगा। ATI की लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? नहीं, ATI की लेंथ 3 है। क्या ATI का पहला और आखिरी कैरेक्टर डिफरेंट है क्या? हाँ, ये A और ये I ये डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर कॉल के लिए यहां से रिटर्न होगी वैल्यू फॉल्स। अगर इसके लिए फॉल्स रिटर्न हुआ तो ये कॉल अपने ऊपर वाले कॉल को अपनी फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये इसके पास रिटर्न वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। और ये एक्चुअली में कॉल मेन से आया था तो मेन को वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स। रन कीजिए, आती के लिए आपको, सॉरी नातिन के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर स्ट्रिंग इवन लेंथ की हुई और पैलिंड्रोम हुई तो कैसे होगा? इवन लेंथ की हुई और पैलिंड्रोम हुई, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है नान, पैलिंड्रोम है, राइट? अब ये इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, इसमें देखते हैं कहां जाकर हमारी बेस कंडीशन ट्रू होगी। NAAN पास हुआ एसटीआर में, कितनी लेंथ है? 4 लेंथ है। 4 लेस देन इक्वल टू 1, लेट मी ड्रॉ द ट्री, NAAN, राइट। 4 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। यहां पहुंचे, क्या जीरोथ और लास्ट कैरेक्टर डिफरेंट है? नहीं, जीरोथ और लास्ट कैरेक्टर सेम है, तो ये वाला इफ भी नहीं चला। रिकर्सिव कॉल जनरेट हुआ वापस इस पैलिंड्रोम का, कौन कौन छोड़ दिया गया? पहला और आखिरी हटा दिया गया, तो दोनों n गए, पास हुए यहां से डबल ए पास होगा फ्रेंड्स, तो वापस इस पैलिंड्रोम कॉल होगा, एसटीआर में डबल ए आ जाएगा। डबल ए की लेंथ होती है 2, राइट? कंडीशन फॉल्स, पहला वाला है। क्या पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर डिफरेंट है? नहीं, ये दोनों तो सेम है। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अब कोड आएगा इस कॉल पे। जब इस कॉल पे आएगा तो आप बोल रहे हो 1 से शुरू करो, ठीक है, 1 से शुरू करेंगे। जाओ कहां तक? लेंथ -1 तक जाओ। डबल ए की लेंथ कितनी है? 2 है। 2 - 1 इज 1। आप 1 बोलेंगे लेकिन जावा 0 पे रुकेगी, तो 1 से स्टार्ट करके 0 पे रुकना पॉसिबल है? 1 से स्टार्ट करके 0 पे रुकना पॉसिबल है? नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। सब स्ट्रिंग हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्योंकि स्टार्ट रुकने यानी एंड वैल्यू से बड़ा हो गया है। जब स्टार्ट एंड से बड़ा होगा तो स्ट्रिंग आ ही नहीं सकती, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। एम्प्टी स्ट्रिंग जब एसटीआर में आएगी तो लेंथ इस बार 1 नहीं आएगी, 0 आएगी। यही कारण है कि अपन ने यहाँ लेस देन इक्वल टू लगाया है, करेक्ट? लेस देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लेंथ 0 आ रही है। यहां से ट्रू रिटर्न होगा, तो इस एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए रिटर्न वैल्यू आएगी ट्रू। इस एम्प्टी स्ट्रिंग का कॉल जहां से आया था, यहां से इसके पास वैल्यू जाएगी ट्रू, राइट? ये ऊपर वाले कॉल पे ट्रू भेजेगा, अल्टीमेटली मेन के पास ट्रू पहुंचेगा, एंड व्हेन यू विल रन आपको आउटपुट में मिल जाएगी वैल्यू ट्रू। NAAN is a palindrome string. Clear friends? This is how the code is working. I hope tracing clear हुई होगी, मजा आया होगा आपको इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने में। ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप लविंग अस। और सबको आप ये प्लेलिस्ट शेयर कीजिए। जैसा मैंने कहा, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट होने वाली है, जिसके अलावा आपको और किसी प्लेलिस्ट को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।